हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। भेजा है भरत को कि भगवान ये सब लोग हम सब कुछ चला रहे हैं, और तो ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं, भगवान मूल रूप से नहीं जाते, क्योंकि भगवान भरत जी जब वो संजीवनी लेके गए थे तब भरत जी को मिले थे तो उनको याद था, तो वो मूल रूप में नहीं गए थे, वो ब्राह्मण का रूप धारण करके, ताकि पता चल सके कि क्या चल रहा है, सब सुकुशल है, और ये संदेश भी देना था कि एक अवधि हो रही है और राम जी भगवान आ रहे। तो अभी आगे देखते हैं। उत्तरकांड सप्तम सोपान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब 7वें सोपान का, माने रामचरितमानस जो मानस सरोवर है उसमें 4 घाट है और 4 दिशाओं में और 7 सीढ़ियां हैं। तो 7वीं सीढ़ी का निरूपण कर रहे हैं। तो सीढ़ियों के नाम रख दिए, हर सोपान में बोलते हैं। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और ये पुरी। तो पुरी माने द्वारकापुरी है, 7वां सोपान है, 7वां सोपान। द्वारका भी सोने की और अयोध्या भी सोने की, माने मणिखचित सोने की, बहुत मणि रचे हुए हैं अंदर सर जगह पर। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर है द्वारकापुरी में, और रामचंद्र भगवान अयोध्यापुरी में है। तो दोनों भोग पुरंदर होकर निवास करते हैं, और गुणातीत भी है और भोग पुरंदर भी है। यह उनकी स्तुति है राम भगवान की। तो कहते हैं कि जब श्री गोस्वामी जी महाराज अयोध्या में गए थे, यह तब उनको भगवान कैसे दिखे थे दर्शन? पुष्पकारूढ़, माने पुष्पक के विमान पर चढ़े हुए भगवान रामचंद्र का दर्शन हुआ था। तो जैसे पुष्पक विमान पर चढ़े हुए सीता राम भगवान पधारे हो, तो यहाँ आरंभ इसी झांकी से तुलसीदास जी करते हैं और इनकी स्तुति करते हैं। केकी कंठावनीलम सुरवर विलसत् विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढ्यम वितवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराज चापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमिद्यम जानकीशम रघुवर मनीषम पुष्पकारूढ़ रामम। तो कहते केकी माने मयूर, और केका कहते हैं मोर की जो पंख होती है, इसको केका कहते हैं। केकी माने मयूर, और केका वाले को बोलते हैं केकी, तो मतलब जो उनकी होती है वो केकी बोलते हैं। तो केकी के कंठ के समान, मयूर के कंठ के समान बहुत नील और चमकता हुआ होता है। तो केकी के कंठ के समान चमकदार जिसकी आभा है, वैसा नील वर्ण, भगवान सांवरे है तो नील वर्ण है, और ये सुरवर भी है, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान है वैसे तो। और सुरवर में विप्र पादाब्ज चिन्ह शोभायमान हो रहा है, तो उनके वक्ष में वो भृगु ऋषि के पादाब्ज जो है वो चिन्ह भी शोभायमान हो रहे हैं। इस बात की मोहर लग गई है कि भगवान ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। यह शाश्वत मुद्रा भगवान के वक्षस्थल पर है, वो भृगु ऋषि के पद चिन्ह की। और शाश्वत मुद्रा कहने का अभिप्राय यह है कि भृगु ने तो परीक्षा लेने के लिए छाती पर लात मारी, और उन्होंने कहा कि हमेशा आपका चिन्ह बना रहे तो मैं सुरक्षित रहूंगा। तो जैसा कि वर्णन करते हैं कि सापत ताड़त परश कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। तो स्वामी जी कहते हैं कि कहीं कहीं उरवर विलसत विप्र पादाब्ज चिन्ह है, मणि छाती पर है, और कहीं पे सुरवर विलसत विप्र पादाब्ज चिन्ह है। तो सुरवर भी है और विप्र पादाब्ज चिन्ह उससे चमक भी रहा है, तो दोनों है। तो ब्याह के समय गोस्वामी जी ने वर्णन किया था कि विप्र शरण देखत मन लोभा। अब वर्णन करते हैं कि उरवर विलसत विप्र पादाब्ज चिन्ह। बीच में जब रावण को मारने गए थे राम जी, तब उस ब्राह्मण के चिन्ह को उन्होंने छिपा लिया था कि इसमें विष्णुत्व प्रकट हो जाता है, इसलिए वो अपने आप को मनुष्य में आए तो छिपा लिया था। ये विष्णु भगवान ऐसा पता नहीं चले। और ये भगवान कैसे शोभा के धनी है, पीला वस्त्र उनके शरीर पर है, कमल के समान कोमल नेत्र है, और सर्वदा सुप्रसन्न है, हाथ में धनुष बाण है, और
कपियों का झुंड उनकी सेवा कर रहा है, सारे जो आए हैं वो, और बंधु लक्ष्मण सहित मैंने सब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। जानकी के ये स्वामी हैं, रघुकुल के शिरोमणि हैं और सर्वथा स्तुत्य है, माने प्रशंसनीय है, प्रशंसा करनी होगी। ऐसे पुष्पक आरूढ़ राम की मैं रोज वंदना करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि रोज प्रातः काल उठकर पुष्पक आरूढ़ राम का स्मरण मैं करता हूँ। यदि कभी किसी को कोई चमत्कार का अनुभव होवे और भगवान की झांकी एक भी बार जीवन में आवे तो कभी उसका दर्शन हुए तो रोज प्रातः काल उठकर उसका स्मरण कर लेते, क्योंकि वही याद है, भगवान जो स्वरूप में दिखाया है उस स्वरूप में ही याद आते हैं, तो वह प्रत्यक्ष सत्य मालूम पड़ता है। हमेशा लगता है कि अभी भी हमको भगवान मिल रहे हैं, जैसा देखने के समय मालूम पड़ा है वैसा ही मालूम पड़ता है। इसीलिए गोस्वामी जी प्रतिदिन उसका क्षण करते हैं केकी कंठावनीरम। अब आगे कहते हैं कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। तो भगवान कौशलेंद्र के चरण कमल कैसे है कि मंजुल कंज के समान है, कोमल है। अज और शंकर जी उसकी वंदना करते हैं। जानकी अपने कर कमल से लाड़ लड़ाती है और जो कोई उनका स्मरण करे उसके मन भृंग के उसके वो संगी है, उसके साथ रहने वाले हैं। और माने ध्यान करने वाले के मन में हमेशा ऐसे भगवान रहते हैं, ऐसे भगवान की शरणागति है। इन तीनों लोकों में संस्कृत के व्याकरण का जो नियम है उनका पालन नहीं किया गया है, इसलिए इस लोगों को संस्कृत न मानकर प्राकृत ही माना जाता है। ये संस्कृत के मान जो छंद होता है वो इसके हिसाब से नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। पहला वाला तो 7-7-7 वाला है तो वो छंद में है। तो आगे भी कहते हैं कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम बिष्ट सिद्धिदम, तो सिद्धि देने वाले है, अभिष्ट सिद्धि देने वाले हैं। कारुणी ककल कंज रोचनम नवमी शंकर मन अंग मोचनम। तो जो कुंद के पुष्प के समान, कुंद माने सफेद मोगरा जिसको बोलते हैं, तो कुंद के पुष्प के समान कोमल है और इंदु चंद्रमा के समान आह्लादक है। माने इंदु माने चंद्र का जो होता है वो शीतल होता है, तो शीतल चंद्रमा के समान आह्लादक है। और जो शंख के समान गौर वर्ण है, ऐसे सुंदर और अंबिका उमा के पति, मानिए ये शंकर भगवान की स्तुति है, तो अंबिका उमा के पति और अभीष्ट सिद्ध को मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, यही शंकर जी। तो ये जो कुंद इंदु किया वो शंकर जी की स्तुति है। बिना विश्वास पूर्वक साधना करने से कोई सिद्धि नहीं मिलती है और शंकर जी विश्वास रूप है, इसीलिए संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले ये शंकर भगवान है। बड़े कारुणिक हैं, करुणा वाले हैं और बड़े सुंदर कमल के समान इनके नेत्र हैं। ऐसे अनंग मोचन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। अभी दोहा शुरू हो रहा है। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहाँ तह सोच ही नारी नर तन राम वियोग सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य जमुखे कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई आयो प्रभु श्री अनुज जुत कह न चाहत अब कोई भरत नयन भुज दक्षिण परगत बारहि बार जानी सगुन मन हर्ष अति लागे कर्ण विचार सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या जी का नाम है अवधपुर। इसको अवधपुरी कहते ही इसके लिए कि वहां के लोग अवधि होने से जीवित रहे, माने भगवान 14 साल की अवधि के बाद आएंगे तो वो अवधि जो थी इसके लिए जीवित रहे। अब अगर अवधि नहीं होती तो कब आएंगे, तो जीवित जिंदा नहीं रह सकते थे। यदि 14 वर्ष की अवधि न होती कि 14 वर्ष में राम लौट आवेंगे तो वहां कोई जिंदा न रहता, सब मर जाते हैं। तो अवधि ने उनको जीवित रखा, जो 14 साल की अवधि थी इन्होंने अवधि ने उनको जीवित रखा, इसलिए उस नगर का नाम अवध हुआ। और वहां रहने वाले लोग अवध के वासी माने अवधवासी हुए। अवध माने दूसरा कहते हैं कि जहाँ कोई दुश्मन रहता हो तो उसका वध करना पड़ता है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अज्ञान नाम का शत्रु रहता है, अज्ञान होता है तब ये होता है। तो जागृत सुषुप्ति और स्वप्न में अज्ञान नाम का शत्रु रहता है, इसका वध करना पड़ता है। और यह तुरी, ये जो अयोध्यापुरी है ये तुरी माने चतुर्थ अवस्था वाली रूपापुरी है, इसलिए इसमें कोई निर्वत्य
निवर्त्य अब नहीं है। निवर्त्य माने वापस लौट के जाने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए इसमें अब कोई निवर्त्य अब नहीं रहा है। वहां अज्ञान नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, भगवान स्वयं है, तो इसीलिए इसको अवध बोलते, माने किसी का वध होने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई कुछ अज्ञान भी नहीं है, तो कोई वध, कोई द्वैत भी नहीं है, मारने योग्य भी कोई नहीं है। और अवध उसको भी बोलते हैं जो सबका निषेध कर देने पर, नेति नेति सबका निषेध कर देने पर अवधि रूप से जो शेष रह जाए, यह ब्रह्म रूप पूरी है, और इसलिए इसको अवध बोलते हैं। अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम बहु अयोध्या, तो ये शरीर है अष्ट चक्रों वाली और 9 द्वारों वाला जो शरीर है देवों का, वो अयोध्यापुरी। अयोध्या नाम का भी वही अर्थ होता है। जब 7 पुरियों की गणना करने लगते हैं तो पहली उंगली अयोध्या पे ही आता है। हमने भी देखा अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका और पुरी, तो ऐसे पहला नाम भी अयोध्या का आता है। तो एक दिन अवधि का शेष रह गया। अभी जब ये सब जब चल रहा है तो अभी अयोध्या का वर्णन करें, तो एक दिन अवधि का शेष रह गया और नगर के लोग बड़े आर्त हो रहे हैं, माने दुखी हो रहे हैं नगर के, क्योंकि अभी तो कोई संदेशा मिला नहीं है कि क्या होने वाला है। तो नर नारी नगर के जो है वो सब ग्राम के वियोग से दुबले पड़ गए हैं। अयोध्या में कोई मोटा नहीं हो रहा है, मतलब बड़ा नहीं हो रहा है, कृषतन है, सारे कृषतन है, कोई विरही लोग हमेशा दुबले हो जाते हैं। और जहां जहां शोक करते रहते हैं, और जहां तहां सुंदर सकल, अभी क्या हो रहा है, तो सकल सुंदर सकल सगुन हो रहे हैं। सबका मन अभी थोड़ा प्रसन्न हो रहा है। एक दिन पहले की स्थिति बताई और बाद में आज क्या हो रहा है, एक दिन की अवधि है तो सबको सकल माने अच्छे अच्छे सगुन हो रहे हैं, सबका मन भी प्रसन्न हो रहा है अपने आप। और आज नगर में रमणीयता व्याप्त हो गई। रमणीयता व्याप्त होने का अभिप्राय है कि रामचंद्र के बिना, जब रामचंद्र नहीं था तो ये नगर कैसे भासता था कि ये नगर जैसे भूतों का निवास स्थान हो गया था, सब उदास हो गए थे। लेकिन आज सबका मन अपने आप प्रसन्न हो गया, नगर रमणीय हो गया, मानव प्रभु के आने की आगमन की सूचना मिलने वाली है, ऐसा सबको लग रहा था। कोई अच्छा काम होने वाला होता है तो पहले से ही अच्छे अच्छे सगुन होते हैं। अब कौशल्य आदि जितनी माता है सबके मन में ऐसा आनंद हो रहा है मानो अब कोई कहना ही चाहता है कि लक्ष्मण सहित सीता रामचंद्र अब आ पहुंचे हैं। तो सबको ऐसा है कि कोई आके बोले। इधर भरत जी जो है उनके दाहिने नेत्र एवं दाहिने बाहु बारंबार पड़क रहे, तो वो भी सगुन हो रहा है, तो शुभ सगुन हो रहा है। इस सगुन को जानकर भरत जी बड़े हर्षित हो रहे मन में, क्योंकि वो भी आतुरता से राह देख रहे और विचार कर रहे कि राम जी कब आएंगे। रहे हुए कदिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपार, कारण केवन नाथ नहीं आयो, जानि कुटिल की धौ में ही बिसरायो। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं वीना। जो करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत गोरी, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हई राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहि जो प्राण, अदम कवन जग मोहि समान। राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुकोत। बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृसघात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। सियावर रामचंद्र की जय। अब एक दिन आधार रूप अवधि शेष रह गई है, माने अवधि प्राण का आधार है। अवधि बीत गई तो प्राण चले गए अगर राम नहीं देखेंगे, तो माने अवधि प्राण आधार है। कहने का अभिप्राय यह है कि अवधि पूरी होने पर भी यदि रामचंद्र नहीं आए तो प्राण नहीं रहेंगे, और यह अवधि ही लोगों के प्राण का आधार है। अवधि माने जो समय मर्यादा है वो। चारों तरफ दूत छुटे हुए हैं, गुप्तचर भेजे गए हैं कि पता लगा कर आवे कि रामचंद्र भगवान किस मार्ग से आ रहे हैं। चित्रकूट से आ रहे हैं या श्रृंगेरपुर से आ रहे हैं या प्रयाग पर से आ रहे हैं, तो कहीं से खबर नहीं मिल रही है कि किस मार्ग से आ रहे हैं। अब विचार करते हैं कि पहले जब राम जी गए थे तब तो एक एक दिन रुकते रुकते गए थे, लेकिन अभी तो दंडकारण्य तक पता नहीं लगता है कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि
भगवान तो पुष्पक विमान से आकर रास्ते से किसी को पता नहीं चलता है। यह बात समझते ही मन में अपार दुख हुआ। अब सोचने लगे ऐसा क्या कारण होगा कि हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो नाथ हैं, हमारे सर्वस्व है वो प्रभु आए नहीं। सीता का हरण रावण ने किया था, तो क्या युद्ध अभी तक चल रहा है? समाप्त नहीं? सबको शंका हो रही, समाप्त नहीं हुआ। अभी तो फोन है, पैसा पहले कुछ था नहीं, तो पता कुछ नहीं चलता है कि लेकिन राम की प्रभुता और उनकी शक्ति को देखते हुए यह बात तो शक्य नहीं है कि वो रावण इतना दिनों तक इनसे लड़ाई कर सके, ऐसा तो है नहीं। तो क्या लक्ष्मण जी का कुछ भला बुरा हो गया? क्योंकि उनको शक्ति लगी थी और वो जा रहे थे, वो तो पता था उनको। अब रामचंद्र जी के दूसरा एक विचार ये आता है, बाद में दूसरा आता है कि रामचंद्र के रहते लक्ष्मण जी का अनिष्ट भला कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो फिर क्या कारण है कि प्रभु आ नहीं रहे हैं? अब प्रेमी की प्रीति की रीत बताते हैं भरत जी की, कि जो अपने दोष को दूसरे के ऊपर डाल देता है वह संसारी है, और जो दूसरे को दोषी समझता है और अपने को गुणी समझता है और उनके अंदर आत्मनिरीक्षण नहीं है, आत्मचिंतन नहीं, वैसी व्यक्ति है तो हमेशा अपना जो दोष होता है दूसरे पर डाल देता है। यदि आत्मचिंतन होवे तो वह दोष को परगामी न बनाकर, माने दूसरे पर न डालकर आत्मगामी बनाकर और अपने अंदर के दोषों को पहचाने, अगर वो कोई आत्मचिंतन करने वाला मनुष्य है तो। यह आत्मनिरीक्षण का लक्षण है कि आदमी अंतर्मुख है कि बहिर्मुख है। वह कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं। कहते हैं कि आपन ढेर न निहारे, दूसरे को फुली निहारे। अपना ढेरा न देखे, माने अपना बड़ा वाला ना देखो, दूसरे का सरसों बराबर छिद्र देखे। तो छोटा राई के समान छिद्र होता है तो उसको दिख जाता है, अपना बहुत बड़ा हो तो भी नहीं दिखता है। नरः सर्षप मात्राणि परछिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राण पश्यन्नपि न पश्यति। तो कहते हैं कि आदमी दूसरे के शरीर में कोई तिल हो, सरसों के बराबर दाग हो तो उसे झट देख लेता है, और अपने अंदर बेल का बेल होए, मतलब बिल पत्र बेल का बेल होए, आंख पर ढेढ़र निकला हो, आंजनी जिसको बोलते हैं, आंख पर ढेढ़र निकला हुए, तब भी पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर भी कोई गलती है। भरत जी भगवान के भक्त हैं, तो वह भगवान के किसी दूसरे भक्त में दोष देखने वाले भी नहीं है। तो उन्हें कोई गलती सूझती है तो अपनी ही सूझती है, हमेशा कुछ गलत होता है तो सोचते अपने बारे में ही सोचते हैं। कहते हैं कि क्या कुटिल जानकर भगवान ने मुझे बुला लिया, तो वो सोचते हैं कि मैं कुटिल इसलिए भगवान ने मुझे बुला लिया। अब जहां भी देखे रामचरितमानस में, तो जहां बड़भागी शब्द आया है कि ये बड़े बड़भागी है, तो वहां यह बात जरूर कही होगी कि वह रामचंद्र के चरणारविंद के अनुरागी, माने जो भगवान के प्रेमी हैं, वो हमेशा भरत जी को बड़भागी माने भाग्यशाली लगते हैं। राम प्रेमी का नाम ही बड़भागी होता है। तो भरत जी सोचते हैं कि हाँ लक्ष्मण तो बड़े बड़भागी है, जो रामचरण के कमलों के सच्चे अनुरागी है, सच्चे प्रेमी, तो उनको साथ जाने का मौका मिला है। बोले प्रभु ने मुझे कुटिल और कपटी पहचाना। देखो भगवान की कृपा अपनी ओर खींचने के लिए यही, हमने अपने को दीन समझते हैं तो इसलिए वो भगवान की कृपा अपनी ओर खींचने का ही उपाय है। तो लेकिन पहचान लिया भगवान ने कि जैसा मैं हूं, ऐसा अपने आप को मैं कपटी हूं, इसलिए भगवान मुझे साथ नहीं लेके गए। तो देखो यह उपाय बुद्धि से नहीं किया जाता, यह सरल भाव से, अपने सरल भाव है तो ऐसा हो ही जाता है कि भगवान मुझे कपटी समझते इसलिए मुझे साथ नहीं ले गए। तो कहे प्रभु ने पहचान लिया जैसा मैं हूं, यह नहीं कि उनको भ्रम हो गया है। एक ने कहा कि प्रभु को भ्रम हो गया क्या, कि उन्होंने भूल से मुझे कपटी और कुटिल समझ लिया। मैं कपटी कुटिल नहीं हूँ, दूध का धुला हूँ, और प्रभु भूले हुए ये भ्रांति। तो जो गलत लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, अपने प्रभु को वो भ्रांत माने, भ्रम हुआ है ऐसा माने, और अपने को माने दूध का धुला माने। तब समझना है कि उसे प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता तो प्रभु की भ्रांति भी इसको हितकारी मालूम पड़ती। और आत्मनिरीक्षण होता, जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है तो अपना बड़ा सा दोष भी, जरा सा दोष भी बड़ा भारी मालूम पड़ता है। लेकिन न तो राम से प्रेम न तो आत्मनिरीक्षण, ये कॉमन मैन की बात बताई। तब दोष अपने में नहीं मालूम पड़ेगा, दोष भगवान में मालूम पड़ेगा, भक्त में मालूम पड़ेगा। वह इधर उधर दोष को देखते रहेंगे। अब ये भरत जी कहते हैं कि भगवान ने पहचान लिया कि मैं कपटी हूँ और कुटिल तो हूँ ही मैं। तो भरत जी ने तो वरदान मांगा था, तो बोले कि इसी से प्रभु हमको साथ लेकर नहीं गए थे और इसी कारण भगवान आ भी नहीं रहे हैं। लेकिन प्रभु यदि मेरी करनी समझेंगे तो 100 कल्प तक मेरा निस्तार नहीं होगा। निस्तार मानी छुटकारा, मतलब भगवान मैंने जो जो किया मेरे लिए हुआ, ये सब हुआ मुझे राज्य दिलाने के लिए। तो सोचते कि मेरा कभी 100 कल्प तक भी मेरा निस्तार नहीं होगा।
लेकिन फिर दूसरा सोचते कि भगवान का, प्रभु का स्वभाव है कि वह अपने जन के अवगुण को नहीं देखा करते, नहीं मानते हैं। वो तो दीन बंधु है, उनका स्वभाव बड़ा मृदुल है, बड़ा कोमल है। इसीलिए मेरे हृदय में उसी स्वभाव का पक्का भरोसा है कि भगवान आएंगे और मुझे नहीं माफ करेंगे, मुझे छोड़ेंगे, और भगवान मुझे रामचंद्र भगवान मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि बड़े बड़े शुभ शकुन भी हो रहे हैं। और यदि अवधि बीत जाने पर भी यह प्राण रह गए, तब तो मेरे समान दूसरा भागा अदम कौन होगा, वो भी सोच लिया। इस प्रकार भगवान राम के विरह रूपी समुद्र में भरत का मन मग्न हो रहे, माने ये विरह में डूब रहे हैं। इसी बीच में ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वहां पर पहुंच गए, तो मानो जहाज आ गया। तो कोई डूब रहा है तो उसको बचाने के कोई जहाज आ गया है। अब कोई सागर में डूब रहा हो तो उस समय बचाने वाला कौन हो सकता है, जहाज ही हो सकता है। तो इसीलिए मानो हनुमान जी बड़े वहां जहाज के रूप में आ गए। आकर हनुमान जी ने जब भरत की विलक्षण दशा देखी तो कितने कैसे है, कुशासन पर बैठे, माने घास के आसन पर बैठे हैं, गद्दे या पलंग पर बैठे नहीं, वो नंदीग्राम में रहते थे ना। जटा ही मुकुट है उनका, उन्होंने भी राम लक्ष्मण की तरह जटा ही धारण की है। कोई राज चिन्ह नहीं है, राजा के तो कितने चिन्ह, लेकिन कोई राज चिन्ह नहीं। और यह भी नहीं कि खा पी करके सारे भोग भोग करके बड़े मोटे हो गए हो, ऐसा भी नहीं। कहते हैं जो विरही होगा, कहते हरि आशिक का मग न्यारा है, माने उसका मार्ग न्यारा है। जो हरि का प्रेमी होता है, जो भगवान का प्रेमी है, उसका मार्ग निराला है, उसको खान पान नहीं सुझता है, भाता ही नहीं है, उन्हें उसे वस्त्र सुगंध भी नहीं भाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र और अच्छी अच्छी सुगंध भी नहीं चाहिए। विरही को रात में नींद नहीं आती। भरत जी बिल्कुल दुबले हो गए हैं, कुसगात माने पतले पतले, और राम राम रघुपति जपते हैं मुख से बारंबार। रघुपति श्री रामचंद्र जी का जो राम नाम है, राम राम राम, वो जप रहे हैं। और आंख रूपी जो उनके कमल है भरत जी के, वो कमल के समाने नयन उनके जल जाते, और उनसे निरंतर आंसू की वर्षा हो रही है, क्योंकि अभी तो अवधि पूरी हो तो बिल्कुल व्याकुल भी हो रहे हैं। जैसे पहले दिन भरत जी जाकर बैठे थे, 14 वर्ष उसी नियम के अनुसार रहे, जंगल के बाद जहाँ जो गुफा बना कर रहे थे, उसमें अपनी सुविधा अनुसार कोई कमी नहीं की, मानी वो सुविधा के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया, जो भी था वो ऐसा ही रहा था। जिस नियम को पहले ग्रहण किया 14 साल के पहले, वही नियम 14 वर्ष पूरा होने के दिन भी आज उसी नियम से लक्ष्मण जी वहां पर बैठे, भरत जी वहां पर बैठे। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी, जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता, त्रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुख, तृषावंत जिमि पाई पीयूष, ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमान, नाम मोर सुनु कृपा निदान, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेले उठि सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता, कपितव दरस सकल सुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीति, बार बार बूझी कुशलाता, तो कहु देव काह सुनु राता, एहि संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखे कछु नाही, नाही न तात उरिन में तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि, तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहु कपि कबहु कुपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि
निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत अति कपि पुलकित न चरण निपर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत सदगुण सिंधु जो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हर्षन हृदय समात। भरत चरण सिरुनाई तुरित कयउ कपि राम पही। कही कुशल सब जाई हर्षि चले प्रभु जान चढ़ी। सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत जी की यह दशा देखकर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ कि कितने विनम्र कितने प्रेमी हैं वो प्रभु के। एक भक्त दूसरे भक्त को देखकर बहुत खुश होता है, यह भक्त का स्वभाव है। भक्त में यह ईर्ष्या कभी नहीं होती कि जिसको हम अपने हृदय में धारण कर रहे हैं उसको दूसरा भी अपने हृदय में धारण कैसे कर रहा है, ईर्ष्या नहीं होती है। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि मैं इसको प्रेम करती हूँ, ये कैसे प्रेम कर सकते हैं। उसको तो खुशी होगी कि हमारे प्रभु के और भी सेवक है, हमारे प्रभु के और भी प्रेमी हैं। अब तो हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो गया और आंखों में प्रेम के आंसू हो गए, बरसने लगे, आंसू बरसने लगे। मन में बहुत भांति सुख माना और जैसे कोई भरत जी के कान में अमृत डाल रहे हो ऐसी मधुर मधुर सुधा के समान वाणी हनुमान जी ने भरत जी से कही। बोलने का ढंग तो देखो, यह नहीं कहा कि रामचंद्र आ रहे हैं। कहते हैं कि कभी कभी बड़े सुख का समाचार भी मिलने पर भी हृदय की गति अचानक बंद कर देती है, धड़कन बंद हो जाती है। तो खुशी का समाचार हो तो धीरे धीरे संभाल कर, और अगर दुख का समाचार हो तो भी थोड़ा संभाल कर दिया जाता है। तो हनुमान जी बोले, जिसके विरह में तुम दिन रात शोक करते रहते हो। भरत जी ने सोचा कि ये कौन बोल रहा है, हमारे दिल की बात कौन जानता है कि मैं किसके विरह में किसको सोचता रहता हूँ। बोले केवल सोचते ही नहीं हो, जिसके गुण गणों के गुण के समूह की पंक्ति का निरंतर रटन करते रहते हो, बारंबार जिनके गुणानुवाद का वर्णन करते रहते हो, वही रघुकुल तिलक। तो चौकने हो गए भरत जी इतना सुनते ही। रघुकुल तिलक का नाम अपने स्वजनों को सुख देने वाले, सुजन माने सज्जनों को सुख देने वाले, और स्वजन का सुजन बन गया तो जो निज जन माने भक्त जन है उनको सुख देने वाले है। वह देवता और मुनियों के रक्षक प्रभु रामचंद्र सकुशल। कितने शब्द बिठा बिठा के बोले, ऐसा कुछ भी नहीं, सकुशल वही बता दिया। माने जो देवता और मुनियों की जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी करके सकुशल आ रहे और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ है। इस बात को भी और स्पष्ट करते हैं कि शत्रु को रण में भी जीत लिया, शत्रु को रण में जीत लिया और देवता उनका सुयश का गान कर रहे हैं। माने सुयश भी मिला, शत्रु को जीता, सुयश भी मिला। और सीता सहित अनुज प्रभु आवर, तो ये शब्द सहित बीच में पड़ा तो सीता के साथ भी जुड़ेगा, माने सीता सहित और सहित अनुज, तो दोनों हो गया बीच में। तो सीता के साथ भी जुड़ेगा और अनुज के साथ भी जुड़ेगा। इसको कैसा कहते हैं, देहरी दीपक अन्वय कहते हैं। माने जैसे दरवाजे के चौखट पर उमरा माजे में गुजराती में गई तो उसके वहां पर दिया रख जाए तो अंदर भी उजाला देता है, बाहर भी। तो ये सहित शब्द ऐसा दिया जाता है तो सीता के साथ भी जुड़ता है और अनुज के साथ, कि सीता सहित अनुज प्रभु आवाज, तो इसको दीपक अन्वय कहते हैं। तो बाहर भी उजेड़ा, अंदर भी उजेड़ा। तो इस प्रकार सहित शब्द दोनों के साथ, सीता के साथ और अनुज के साथ भी अन्वय देता है। तो सीता सहित और अनुज सहित प्रभु श्री रामचंद्र भगवान आ रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अब ये वचन सुनते ही सारे दुख विसर गए भरत जी के। जैसे किसी तृषावंत को, माने तरस्यो, तृषावंत अतिशय प्यासे को पीयूष की अमृत की प्राप्ति हो गई, ऐसे भरत जी खुश हो गए। अब भरत जी पूछते हैं कि तात तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्योंकि वो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। तात तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में है इसलिए भगवान को, हनुमान जी को भरत जी पहचानते नहीं है और वह तो भगवान के ध्यान में लगे थे। तो उनके किसी को गौर से देखने को और पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। जो लोग चौकन्ने रहते हैं, चतुर रहते हैं, देखते पता लगा लेते हैं ये कौन है। तो बोले कि तुमने मुझे बड़े प्यारे वचन सुनाए हैं। अब हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, अश्रु बह रहे हैं
और सारा शरीर पुलकायमान हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। अब भरत जी कहते हैं कि आपको मालूम ही है कि भरत जी ने बड़ी सभा में गुरु वशिष्ठ जी से यह बात कह दी थी, दुख कोई दूर नहीं हो सकता। लेकिन अभी तो ये हनुमान जी के दर्शन होकर भी उनका दुख दूर हो गया। तो कहते हैं कि भरत जी ने बड़ी सभा में गुरु वशिष्ठ जी से यह बात कह दी थी, जब राम को वन में भेजने की बात हुई थी, क्योंकि रामचंद्र के दर्शन के बिना मेरा हृदय का दुख कभी दूर नहीं हो सकता। यही भरत जी है जो हनुमान जी को देखकर बोल रहे हैं कि कपि तुम्हारे दर्शन से मेरे सकल दुख मिट गए। अब आज तो मुझे परम प्यारे भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हो गई, मेरे प्राण प्रेष्ठ प्रभु के मुझे दर्शन हो गए। माने बकार मंगल पूछते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं। रामचंद्र हनुमान जी को बेटा मानते हैं और सीता जी भी बेटा मानते हैं हनुमान जी की। तो सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही, तो रामचंद्र भी ऋणी है और जानकी जी भी ऋणी है उनकी। तो भरत जी भी ऋणी हो गए और अवध के राज्य को, रघुवंश को हनुमान जी ने अपना ऋणी बना लिया पूरे को। भरत जी कहते हैं मुझे तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं यहाँ पर कि मैं तुमको कुछ दूं, इतने इतने समाचार आते हैं तो किसी कुछ भेज देनी चाहिए, क्योंकि जब कोई खुशखबरी सुनाता हो तो उसको कुछ देना चाहिए, ये राजाओं की रीति है। लेकिन भरत जी कहते हैं कि इतना बड़ा समाचार दिया तो मैं उरुण रहूंगा, माने मेरा ऋण नहीं रहेगा, उतरेगा। तो उनको तो बहुत कुछ मिलता है, तो हनुमान जी को भी कुछ कुछ मिलना चाहिए। तो तुमने ऐसा अच्छा प्यारा संदेश दिया है मेरे भाई कि इसके बराबर संसार में कोई चीज है ही नहीं ये संदेश के अलावा। तो हे तात मैं तुमसे उरुण नहीं हूं, माने देवा मुक्त नहीं, उरुण मुक्त नहीं हूं। सो तुम हमको तो समझ लो अपना ऋणिया, माने देवादा समझ लो, और हमको कुछ और दो, माने प्रभु का चरित्र और सुनाओ, रामचंद्र भगवान कैसे है। तो पहली बार जब हनुमान जी आए थे संजीवनी ले जाते हुए, तो उस समय तो बहुत जल्दी थी, क्योंकि रात सुबह होने से पहले पहुंचना था। अगर रात बीत जाती तो संजीवनी लेने से पहले तो लक्ष्मण जी जिंदा नहीं रहने वाले थे, तो इसीलिए जल्दी थी। लेकिन इस समय तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो भरत जी की बात सुनकर उन्होंने भरत जी के चरणों में नमस्कार करके रघुपति के चरणों की जो गुण गाथा है वो सब की सब कही। तब भरत जी ने पूछा कि कपिराज आप बताओ कि कभी हमारे गोसाई श्री रामचंद्र निज दास के समान मेरा स्मरण करते हैं? निज दास माने अनन्य दास, ऐसा कोई दास नहीं है। जैसे कोई किसी का प्राइवेट सेवक हो गए तो मुझे याद करते ऐसा पूछा। तो निज दास उसको कहते हैं कि जिससे केवल मेरी गति हुए और दूसरे कोई किसी की आशा न हुए और भगवान का अनन्य भक्त हुए। तो भरत जी कहते हैं कि प्रभु कभी प्रभु निजदास की तरह मेरा स्मरण करते, मैं मुझे याद करते हैं। अब बताओ हनुमान जी, तुम तो उनके साथ बहुत रहे हो, इतने दिनों में कभी एक बार भी रघुवंश विभूषण भगवान श्री राम ने कभी भी इस निजदास के समान मेरा स्मरण किया है? भरत की यह विनीत विनम्र सज्जन वचन सुनकर हनुमान जी के सब रोए खड़े हो गए, रुआटा खड़ा हो गया और वह उनके चरणों में गिर गए। बोले जो अग माने अजर और जग माने चर के माने, तो जो चराचर के स्वामी स्वयं है वे रघुवीर तो अपने मुख से आपके गुणानुवाद का वर्णन करते ही रहते हैं। मतलब भरत जी का गुणानुवाद याद करने की क्या बात है, गुणानुवाद के वर्णन करते रहते हैं। सो आप भला ऐसे विनीत परम पुनीत और ऐसे सद्गुण के सिंधु क्यों न हो, क्योंकि भगवान आपके गुणानुवाद का वर्णन करते हैं। तो हे भरत जी, आप श्री रामचंद्र के प्राण प्रिय हो, मेरा वचन बिल्कुल सच्चा है। यह सुनकर भरत जी बारंबार हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं, उनके हृदय में हर्ष समाता ही नहीं है। तुरंत भरत जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी रामचंद्र के पास गए, तुरंत गए, जल्दी से गए। जाकर हनुमान जी ने सब समाचार उनको सुनाया। तो भगवत जहाँ त्रिवेणी पे उतारा था विमान, तो वहां से तुरंत विमान पर चढ़कर चल पड़े और आनंद में भर करके भरत को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत खुश हो गए। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठि धाई, कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हर्षि सब दाई। दधि दुर्बारोचन फल मूला, नव तुलसी दस मंगल मूला। बरि बरि हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। जय जय से तैसे उठि धावई, बाल
बचन कह बुझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा गई खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। हर्षित गुर परिजन अनुज, बुसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुत चढ़ी अटारिन, निरखहि गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राकास सिर रघुपतिपुर, सिंधु देखि हर्षान। बड़ो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। सियावर रामचंद्र की जय। अब हर्षित होकर, आनंदित होकर, तो हर्ष क्या है? समृद्धि का आनंद है। आनंद दो तरह के होते हैं, एक शांति आनंद होता है और एक समृद्धि आनंद। तो शांति आनंद माने जिसने सारे विषयों का त्याग हो जाने पर, सारे विषयों का परित्याग हो जाने पर, इंद्रियों को अपने गोलक में स्थिर हो जाने पर, मन के शांत और निर्विषय हो जाने पर जो आनंद होता है उसको शांति आनंद माने। जैसे ध्यान में होता है कि सब जगह माइंड विड्रॉ कर लेते इससे, तो वो शांति। यह त्यागी का आनंद है और यह विरक्त का आनंद है, माने सब कुछ त्यागने के बावजूद भी वो अपने आप में खुश है। और जो संपूर्ण विषयों का निषेध करके अपने स्वरूप में बैठ गया है, यह शांतानंद है। और बाहर से जब कोई चीज आती है तो हृदय में एक प्रकार की तरंग उठती है, उसको हर्ष बोलते हैं। तो इस समय भरत जी की शांति का, ध्यान का आनंद नहीं है, ये निर्विषयता का आनंद नहीं है भगवान का, तो ये समृद्धि का आनंद है, क्योंकि बाहर से समाचार मिला तब ये खुश हुए। तो इस सब समय तो भगवान रामचंद्र पधार रहे हैं, उसका बाहर का आनंद है, वो शांति आनंद नहीं है। तो भरत जी आनंदित होकर कौशलपुर आए, क्योंकि वो तो नंदीग्राम में रहते थे। तो वहां क्या करते थे कि कभी भी भरत जी के मन में गलती, असावधानी से भी यह बात आ जाए कि अयोध्या मेरी है, इसलिए ये नंदीग्राम में रहते हैं कि अगर अयोध्या मेरी है तो रामचंद्र भगवान उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो छोटे भाई की भोग्या नगरी को बड़ा भाई कब स्वीकार करेगा, इसीलिए वह नंदीग्राम में रहे पहले दिन से 14 साल तक, वहां से ही पूरा राज्य संभालते थे। अब तो बड़ा आनंद हुआ कौशलपुर पे। दृश्यते त्वग्रया युद्धया, दृश्यते त्वग्रया बुद्धया, सूक्ष्मता सूक्ष्मदर्शी भी ही, ये कठोपनिषद का है। और कहते हैं कि ये दूसरा मंत्र है, लेकिन उसके आगे का भी है कि आत्मा सब प्राणियों में गूढ़ तरह से छिपी हुई है। आत्मा सब प्राणियों में गूढ़ है, माने छिपी है, और इसी से वह सामान्यतः दिखती नहीं है, किंतु सूक्ष्मदर्शी पुरुष द्वारा तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि से वो देखने में आती है। तो ये ऐसे बात की, तो ये भरत जी की बात करें। एकाग्र और सूक्ष्म जो बुद्धि है उसी को कौशल्या बोलते हैं, उसी में भगवान राम का जन्म होता है। तो कौशल्या भी विवेक मांगा था और वो भी तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। उसी प्रकार ये कौशलापुरी भी है, माने अयोध्या नगरी भी है, यह भी कुशल है, इसीलिए भगवान को प्यारी भी है। जैसे माँ कौशल्या प्यारी है, उसी प्रकार जन्मभूमि कौशल्या भी भगवान को प्यारी है। कौशला तो भरत जी यहाँ आए कौशल्या बनी अयोध्या में, और आकर पहले सब समाचार सुनाया गुरु वशिष्ठ जी को, क्योंकि रामचंद्र भगवान ने भरत जी को आज्ञा दी थी कि तुम जितना भी काम करना वशिष्ठ जी की अनुमति से करना। देखो हम भी, राम जी ने उसी समय कहा था कि हम भी अपने मन से कुछ नहीं करते, और दशरथ जी थे तब भी, दशरथ जी भी अपने मन से कुछ नहीं करते, सब गुरु जी से पूछ कर ही करते हैं। राज्य तो पहले भी गुरु जी के अधीन था, उनकी आज्ञा से चलता था और तुम वैसे ही चलाना। तो भरत जी ने पहला निवेदन गुरु जी से जाकर किया कि रामचंद्र आ रहे, और उसके बाद जाकर राजधानी में को ये बात बताई, कह दिया कि श्री रामचंद्र सकुशल नगर में आ रहे हैं। अब यह सुनते ही सभी माताएं उठकर दौड़ी और प्रभु का कुशल कहकर भरत ने उनको समझाया। सब पूर्ववासियों को समाचार मिला और जितने नर नारी सब आनंद भरकर दौड़े। जीती गढ़ लंक बंक लखन सिया के संग, कुशल आनंद सब भांति रघुराई है। वृंदारक वृंदनते वंदित अमंद,
कलकी रति सुछंद तिहु लोक सरसाई है, विजयी विमान चढ़े आवत सुजान, आई दूत हनुमान ऐसी खबर जनाई है, वेगी साजो आरती सुमंगल कलश साजी, आज महाराज रघुराज की अवाई है। माने भगवान राम आ रहे तो ऐसी ऐसी तैयारी करो, ऐसी बात है। तो कहते हैं कि दही दुर्वा जो पूजा के लिए यूज होता है, वो दही दुर्वा गोरोचन फल फूल नव तुलसी दल जो मंगल की सामग्री है, सबको सोने के थाल भर भर कर सौभाग्यवती स्त्रियां जो कि सिंदूर और गामिनी है, मानी गजगामिनी है, हाथी से जैसे चलती है गजगामिनी है, वे गाती हुई आगे के लिए चली, मैंने भगवान को लेने के लिए चली, आगे के चली। तो जो जैसे वो वैसे ही उठकर दौड़ पड़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं कहते यार होने जाए कुछ भी, जैसे वैसे। तो क्यों ऐसा? तो स्वामी जी कहते हैं देखो भागवत में जहां जहां स्वागत का प्रसंग आता है किसी का, तब यहाँ आता है, क्या यहाँ आता है कि ब्रजवासियों ने स्नान करके कपड़े बदल करके श्रृंगार करके तब जाके अभिनंदन किया, मैंने तब जाके स्वागत किया, क्योंकि वहां तो भगवान के धाम में ब्रजवासी गांव के लोग हैं, तो कोई खेती करता है, कोई गाय चराता है, कोई गोबर लेता है, और उनके कपड़े ठीक ही नहीं रहते हैं, वो ऐसा काम करते गांव में। परंतु ये नगरवासी तो हर समय बिल्कुल ठीक ठाक तैयारी होते हैं, तो जैसे थे वैसे ही सब दौड़ पड़े। बालक और वृद्ध को साथ नहीं लेते, ऐसी उत्सुकता सबके हृदय में ऐसी व्याकुलता है। एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुमने दयालु राम को देखा है? देखो बिना चेतन के कोई भी चीज नहीं होती है, चेतन होता है तो चीज होती है। जहां अंतःकरण होता है वहां उसका आभास पढ़कर क्रिया नहीं होती है, लेकिन संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें चेतन तत्व भरपूर हो, सब जगह पे चेतन है। जैसे लंका की अधिष्ठात्री राक्षसी लंकिनी थी, जिसे हनुमान जी ने जो घूसा जमाया कि वह राक्षसी से देवता बन गए थे, इसी प्रकार अवध की जो अधिष्ठात्री देवता है अवधपुरी, तो वह बड़ी भयावनी हो गई थी रामचंद्र की गैर मौजूदगी में। लेकिन रामचंद्र के जाने के बाद तो कहते थे कि लागत अवध भयावन बारी, मान काल रात अंधियारी, ठाट बाट नहीं जाय निहारी, जिमे पूरा 10 दिशे लगी दवारी। ऐसी हो गई थी अवध की जो अधिष्ठात्री अवधपुरी थी वो। अब उसने सब सुना कि प्रभु आ रहे, तो वह भी शोभा की खान, शीतल मंद सुगंध सुहावनी वायु बह रही है, और सरजू में सरयू नदी में निर्मल जल बह रहा है। गुरु परिजन अनुज शत्रुघ्न जो थे, शत्रुघ्न जी और ब्राह्मण सबके साथ आनंद में भरकर मन में बड़ा भारी प्रेम है, और भरत जी कृपानिकेत के सम्मुख चले, मनकूप को लेने के लिए थे, माने रामचंद्र जी के अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर आकाश में विमान की ओर देख रही है, और विमान को आते देख हर्ष में भरकर सुमंगल गान कर रही है। रामचंद्र पूर्णिमा के चंद्रमा है, और ये अवधपुरी मानो समुद्र है। तो चंद्रमा आते हैं तो पानी में भरती आती है ना, बढ़ आता है, तो ये अवधपुरी मानो समुद्र है। जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र उछलता है, वैसे अवधपुरी आनंद से उछलने लगी। और जो अवधपुर में स्त्रियां है वह मानो तरंग है, मोजा है, ऐसा लग रहा है। जैसे स्त्रियां गाती हुई चल रही है, जैसे समुद्र चंद्रमा को देखकर शब्द करता हुआ तरंगायित होता है, वैसे ये सारी सौभाग्यवती नारी रूप तरंग गान का कोलाहल कर रहा है। झुंड की जन समूह के समूह जो स्त्रियां है वो सारे गान गा रही है। इहा भानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखा वत नगर मनोहर, सुनु कपीस अंगद लंकेश पावनपुरी रुचिर यह देश। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जानई को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहु सरजू पावनी। जामज्जन ते बिनहि प्रयास, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि हाके बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान।
उत्तरी कहे प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही जाओ, प्रेरित राम चले उसो, हर्ष बिरहु अतिताओ, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान जी का विमान आ चुका है। अब ये भरत जी के पास का वर्णन क्या, अभी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, वहीं रामचंद्र के वहां क्या हो रहा है। तो इधर भानुकुल कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान रामचंद्र कपियों को मनोहर नगर श्री अयोध्या जी को दिखा रहे हैं आते आते, क्योंकि ये तो पहली बार आ रहे सारे जो कपि थे वो। तो रामचंद्र का सब मनोहर होता है, उनका नाम मनोहर, उनका रूप मनोहर, उनकी लीला मनोहर, उनके गुण मनोहर, उनकी पूरी माने नगरी भी मनोहर। तो अब कहते हैं कि हे कपीश अंगद, लंकेश सुनो, यह पूरी पावन है, माने ये नगरी पावन है और यह देश बड़ा रुचिर है, अयोध्या का जो है, और इसमें मेरा मन लग जाता है। यद्यपि सब लोग वैकुंठ का वर्णन ज्यादा करते हैं, क्योंकि वैकुंठ की गिनती लोक में नहीं होती है। अंगद जी ने जब कहा था, तब बताते हैं कि अंगद जी ने कहा था कि अरे मतिमंद रावण, तू वैकुंठ को साधारण लोग समझ, बड़ा है तो साधारण लोग समझते हैं, मानी वैकुंठ का लोग ज्यादा वर्णन करते हैं। तो सब जगह वैकुंठ लोक का बड़ा भारी वर्णन है, वेद और पुराण में भी प्रसिद्ध है, सारा जगत जानता है। परंतु कहते हैं कि अवधपुरी के समान वह हमको प्यारा नहीं है। यद्यपि श्रीपति भगवान वैकुंठ के निवासी है, श्री पूरपति वैकुंठ निवासी। इस प्रसंग को कोई लोग जानते हैं कि अवध प्रभाव जाने तब प्राणी, जब उदक वसहि राम धनुपानी। मानी कहते हैं कि अयोध्या का प्रभाव तो तब पड़ता है, और उसे पड़ता है जब हृदय में राम हुए। जिसका राम से प्रेम नहीं होता है उसका प्रभाव को क्या जानेंगे। तो कहते हैं कि किसी भी जन्म में जो अयोध्या में निवास करे वह अंत में राम भक्त हो जाता है। एक बात और है कि वैकुंठ में राम जन्म का सुख नहीं मिलता है, राम जन्म की बधाई वैकुंठ में कभी सुनने को नहीं मिलती है, और वहां राम का राज्याभिषेक तो कभी नहीं होता है। जिस अवध में रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जिस अवध में राज्य तिलक हुआ, वो दो का में से हुए जो वैकुंठ में कभी नहीं होते। तो यह जो अवध की महिमा है उसको कोई लोग जानते हैं, स्वामी जी कहते हैं। तो कहते हैं यह सुहावनी पुरी है, सुहावनी नगरी है, यह मेरी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो यह जननी भी है और जन्म भी भूमि भी है। और देखो बता दे वो कपि को कि उत्तर दिशा में ये पावनी सरयू बहती है, पवित्र सरयू बहती है, ये मानस नंदिनी है। माने इसमें मज्जल यानी स्नान करने से बिना प्रयास के ही मनुष्य को मेरे पास निवास की प्राप्ति होती, मेरे पास रहने को मिलता है। तो इसी में स्नान करने से बिना प्रयास के ही मनुष्य को मेरे पास निवास की प्राप्ति हो जाती है। अब स्वामी जी कहते हैं कि मैं एक बार अयोध्या गया तो वहां पंडित श्री राम वल्लभा शरण जी के पास, और वह जानकी घाट पर रहते थे। तो श्री राम पदारथ दास दूसरे है, वो वेदांत जी के गुरु थे। तो उनके यहाँ चर्चा चली, तो बोला किसी ने, वो बोले कि सरयू स्नाना मुक्ति है। तो माने सरयू नदी में स्नान करवाते मुक्ति हो, सरयू के स्नान से ही मुक्ति होती है। और मैंने कहा कि वेद में लिखा है ज्ञानानाम मुक्ति, माने ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, यहाँ सरयू स्नान से मुक्ति कैसे होगी। तो बोले ये संबित होना कि मैं मुक्त हूँ, मतलब ये ज्ञान होना, ये जानना कि मैं मुक्त हूँ। वेदांत उपदेश करते हैं नित्यो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। ऐसा भाव करो तो यह उपासना संपन्न होकर तुमको ज्ञान की योग्यता आ जाएगी ये सरयू में। और यदि कोई सरयू स्नान करके ये सोचे कि मैं मुक्त हो गया, तो संस्कृत में न सोचे, ये हिंदी में सोचे, सोचने की बोली बदलो। तो विचार तो यही है कि मैं मुक्त हूँ। यदि सरयू में स्नान करके किसी को संबित हो जाए, किसी को ज्ञान हो जाए कि मैं मुक्त हूँ, तो वर्षों तक उपासना करने से जो दृढ़ता नहीं आती है, वह दृढ़ता अहम मुक्त कर हो जाती है सरयू में स्नान करते। इसी से त्वम पदार्थ का भी शोधन हो गया और तत्पदार्थ के शोधन की योग्यता भी हो गई। त्वम पदार्थ माने तुम मुक्त हो, और तत्पदार्थ माने उसके पदार्थ, तत्पदार्थ माने भगवान पर ब्रह्म की, तो उसके शोधन की योग्यता हो जाती है। मैं मुक्त हूँ तब दूसरे का सोच सकते हैं। तो बिना प्रयास से भगवत सानिध्य की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ के जो निवासी है अयोध्या के, वो मुझे बहुत प्यारे हैं। ये पूरी ये नगरी सुख की राशि है, सुख का भंडार है, मेरे धाम को देने वाले, मतलब यहाँ के जो निवासी है सबको मेरा धाम मिलता है।
प्रभु की यह वाणी सुनकर सबके सब कपि हर्षित हो गए और बोले, यह अवध धन्य है जिसका बखान, जिसकी प्रशंसा स्वयं रामचंद्र भगवान करते हैं, अपनी पुरी का, अपनी नगरी का। तो बहुत खुश हो जाते हैं। अब कृपा सिंधु भगवान ने देखा कि अवध के लोग अगुवानी करने के लिए आ रहे, माने लेने के लिए आ रहे हैं, तो प्रभु ने ऐसी प्रेरणा की कि जिससे वह विमान अवध के निकट धरती पर उतर गया। अब तुरंत भगवान ने क्या किया, पहले कि तुरंत भगवान ने पुष्पक विमान को कहा कि पुष्पक, हमको जल्दी पहुंचना था भरत को मिलने के लिए, भरत के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हारा उपयोग किया, अर्जित किया है, उपयोग किया है। अब तुम तुरंत कुबेर जी के पास चले जाओ, क्योंकि उन्हीं ने, कुबेर ने ही तुम्हें तपस्या करके अर्जित किया है, तुम्हें पाया है, और मतलब तुम उन्हीं की संपत्ति हो। लाए थे तो लंका से, वो रावण के पास है, लेकिन रावण ने तो तुमसे लड़ाई करके छीन लिया था कुबेर से, इसलिए। लेकिन अब तुम वापिस कुबेर के पास चले जाओ। तो जिसने न्याय से वस्तु प्राप्त की, तो वस्तु पर सत्व उसका ही होता है, उसका ही अधिकार होता है। तो जो वस्तु को अन्याय से प्राप्त करता है, उसका तो उस वस्तु पर सत्व नहीं रहता है। जैसे कोई चोरी करके कुछ ले आवे और कहे कि ये चीज हमारी है, तो वो नहीं है। यदि पुलिस को पता चल जाए तो वो छीन ले और जिसकी है उसको दिलावे, अगर कोई नहीं मिलता है तो सरकार के कब्जे में हो जाती है। ऐसे ये पुष्पक विमान न्याय से, नीति से तो कुबेर जी का है, क्योंकि उन्होंने उपासना करके अर्जित किया था। और इसके लिए कहा कि तुम इनके पास जाओ, ऐसा श्री रामचंद्र ने कहा। अब रामचंद्र जी की प्रेरणा से चला तो सही, लेकिन उसको भी अपने स्वामी कुबेर के पास जाने का हर्ष है, खुश है, क्योंकि कुबेर वो पुष्पक विमान भी जाना जाता है। लेकिन रामचंद्र की सेवा से वंचित होकर जाने का उनको दुख भी है। तो स्वामी के पास जाना है तो खुश भी है, और रामचंद्र जी की सेवा का त्याग करना पड़े इससे दुखी भी है। आए भरत संग सब लोगा, कुसतन रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनु सायक, दाई धरे गुर चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पनक तनोरुह, बेटी कुशल बूझी मनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया, सकल विजन मिलि नायौ माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज, परे भूमि नहीं उठत उठाई, बर करि कृपा सिंधु उर लाई, श्याम लगात रोम भय ठाढ़ि, जलवारी राजीव लोचन सवत जलतन ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी, प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोहि, जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि, मिले बरस क्षमालहि, पूजत कृपा निधि कुशल बरतई, बचन बेगिन आवई, सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई, अब कुलस कौशल नाथ आरत, जानि जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिस कृपा निदान, मोहि कर गहि लियो, पुनि प्रभु हरसि शत्रुघ्न, बेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत के साथ सभी अयोध्यावासी भी आए थे लेने के लिए भगवान को, और उनका शरीर भगवान के वीर में क्रूस हो गया था, माने सब लोग दुबले पतले हो गए थे भगवान के वीर से। माने रघुवीर के वियोग में सब लोग दुबले पड़ गए थे, क्योंकि सबका राग, सबका भोग छूट गया था। सबने नियम व्रत धारण किया था कि हमारे रामचंद्र से कुशल लौट आए। वामदेव और वशिष्ठ ये दोनों मुनियों के नायक हैं। तो जब ये सामने आए तो भगवान रामचंद्र जी ने धनुष बाण को धरती में रख दिया और उनको प्रणाम किया। तो कहते हैं स्वामी जी कि कभी कभी बड़ा मजा आता है रास्ते में चलते हुए। जब कभी छड़ी वाले मिलते हैं तो प्रणाम करने के, जब छड़ी से इधर उठाते हैं तो लगता है कि कहीं डंडा मारने के लिए तो नहीं उठा रहे, तो भगवान स्वामी जी कह रहे। तो यदि कभी कोई शस्त्र अस्त्र डंडा हाथ में हुए तो प्रणाम करते समय उसको हमारे हाथ से अलग करना पड़ता है।
दौड़कर उन्होंने गुरु के चरण कमलों को पकड़ लिया, भाई सहित। दोनों के तन माने रोम पुलकित हो गए हैं। अब तो वशिष्ठ जी ने उनको हृदय से लगा लिया और कुशल पूछे। तो रामचंद्र जी ने कहा कि स्वामी तुम्हारी दया से ही हमारी कुशल है। इसके बाद सब ब्राह्मणों से मिलकर उनको सिर झुकाया, क्योंकि रघुकुलनाथ भगवान श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर है। यदि वह पहले ब्राह्मणों को प्रणाम न करे तो दूसरा कौन करेगा। यहाँ सबसे ज्यादा प्रिय भरत है, परंतु वो अपने भरत के प्रेम के चक्कर में फंस करके गुरु ब्राह्मण धर्मों को बिल्कुल भूल जाना, ये रामचंद्र जी के आदर्श के विपरीत है। मानी कोई जल्दी नहीं करते हैं। किसी से कितना भी प्रेम हो, चाहे कितना भी प्रेमी हो, लेकिन काम तो सबको धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। अब उसके बाद आकर भरत ने प्रभु के चरण कमल को पकड़ लिया, और जिनको हमेशा देवता मुनि शंकर ब्रह्मा नमस्कार करते हैं, उन्हीं चरणों को भरत जी ने पकड़ा और अब ये धरती पर लौट गए। रामचंद्र लौट नहीं, वो भरत जी प्रणाम करते करते लौट पड़े, मैंने साष्टांग लौट पड़े, और रामचंद्र भगवान को उठाए भी नहीं उठते। तब जाके कृपा सिंधु भगवान ने बल लगाकर उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगाया। सियावर रामचंद्र की जय। भक्त की रीति है कि वह चरणों में पड़ना चाहता है और भगवान उसको अपने हृदय से लगाते हैं। और यदि कोई भक्त आए और कहे कि नहीं हम तुम्हारे हृदय से ही लगेंगे, पांव नहीं छुएंगे, तो पहले से अभिमानी हो गए, तो फिर उसके अंदर भक्ति का विकास नहीं होता है। तो दोनों के शरीर श्यामल है, सांवरे भरत जी और राम जी। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न गोरे हैं, लेकिन ये दोनों सांवरे हैं। दोनों के रोए खड़े हो गए हैं, 14 साल बाद मिल रहे हैं, तो दोनों के रोए खड़े हो गए। और नवीन कमल के समान, मतलब जो नए कमल खिले उसके समान जो उनके सुंदर नेत्र है, उनमें से आंसू की धारा बहने निकली। कमल के समान उनके लोचन है, जल बह रहा है उनमें से। उनके शरीर में ललित पुलकावली बनी है, भाई एक हो रहे हैं। बड़े प्रेम से हृदय से लगाकर त्रिभुवन धनी जो श्री रामचंद्र है वह मिले। जिस समय अपने अनुज से मिलने लगे, उस समय जो शोभा हुई उसकी उपमा मुझसे नहीं कही जाती है। उस उपमा का वर्णन स्वामी जी कहते मैं नहीं कर सकता, तुलसीदास गोस्वामी कहते मैं नहीं कर सका। फिर बोले संसार में कोई ऐसी उपमा नहीं है, माने मूर्त उपमा जो प्रकट हुई हो, तो ऐसी कोई उपमा नहीं मिलती कि जिन दोनों के मिलन का वर्णन कर सके। तो कहते हैं कैसी अमूर्त उपमा दे, मानी जो प्रकट नहीं हुई हो ऐसी उपमा दे। तो कहते हैं कि जैसे प्रेम और श्रृंगार उनका जो रंग सांवरा हो, काम भी सांवरा हो, लेकिन उसकी कालीमा मलिनता की है। इस प्रेम में वैसी श्यामलता की चमक है जैसे मणि में झिलमिल चमक होती है। मानो प्रेम और श्रृंगार दोनों ने शरीर धारण कर लिया हो और उन्होंने विधाता से याचना करके श्रेष्ठ सौंदर्य प्राप्त किया हो कि हमको वर सुषमा मिले, माने श्रेष्ठ सुषमा मिले, श्रेष्ठ शोभा मिले, ऐसा मांगा हो वरदान। तो परम शोभा को ही सुषमा कहते हैं, उसको प्राप्त किया। और जब वे आपस में मिलने लगे तो जैसे प्रेम और श्रृंगार के मिलने पर जैसी शोभा होती है, मैंने प्रेम भी और श्रृंगार किया हो तो बहुत शोभा हो जाती है। तो जैसे प्रेम और श्रृंगार मिलने पर जैसी शोभा होती है वैसी शोभा हुई। प्रेम के बिना श्रृंगार व्यर्थ है, श्रृंगार कितना भी करो लेकिन प्रेम न हो तो व्यर्थ है। और श्रृंगार से प्रेम चमकता है। तो प्रेम और श्रृंगार, तो भक्त और भगवान, तो भगवान प्रेम है तो भरत श्रृंगार है, और भगवान श्रृंगार है तो भरत प्रेम है। अब कृपा निधि भगवान भरत से कुशल पूछते हैं, परंतु उनके मुंह से तो वाणी नहीं निकल सकती है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती जी सुनो, वह सुख किसको मालूम पड़ सकता है जो सुख वचन और वाणी से भिन्न है, माने अनिर्वचनीय है। वैसा सुख मिलने के बाद दोनों एक हो गए। वह तो जीव और शिव के मिलन को, आत्मा और परमात्मा के मिलन को जो जानता है वही भरत और राम के मिलन के सुख को पा सकता है। बोले कि हे कौशलनाथ, भरत जी ने संबोधन किया, अयोध्या के राजा आप ही हो, इसमें अब कोई गड़बड़ी न होने पावे। अब कुशल है कि आपने आर्त जानकर दर्शन दिया। आपके विरह रूपी समुद्र में मैं तो डूब रहा था, हे कृपा निधान, आपने हाथ पकड़ करके मुझे उबाल लिया, माने उगार लिया। इसके बाद प्रभु ने हर्षित होकर शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया और फिर लक्ष्मण और भरत आपस में मिले।
तो बड़े प्रेम से दोनों भाई आपस में मिले। कैसे मिले ये बताते हैं। जैसे तुरीय और प्राज्ञ, जो माया के जो चार अवस्था, इसकी स्वामी जी बात करता है। एक प्राज्ञ, तेजस, विराट, विश्व, हिरण्यगर्भ, तेजस और प्राज्ञ और ईश्वर और तुरीय, और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चार अवस्था है। और ये बताए कई बार। तो जैसे तुरीय और प्राज्ञ, जो माया के कारण प्राज्ञ तुरीय से पृथक प्रतीत हो रहा है, माने जुदा, अलग दिख रहा है, उनकी पृथकता मानो कट गई, वह तुरीय से मिल गया, माने ऊपर हो गया सबसे। इसके बाद विश्वात्मा शत्रुघ्न विराट रामचंद्र से मिले। तो जब समष्टि में होता है तो विश्व, व्यष्टि में होता है तो विश्वात्मा, और समष्टि में होता है तो विराट। तो इसके बाद विश्वात्मा शत्रुघ्न वह रामचंद्र जी से मिल गए, और तेजस लक्ष्मण तो हमेशा रामचंद्र जी के साथ ही थे। यदि ये हमेशा रामचंद्र भगवान के साथ न रहे तो प्राज्ञ और विश्वात्मा का मिलन भी रामचंद्र तुरीय के साथ न हो। तेजस माने मानस है, स्वप्न है। यदि केवल झूठ मूठ की कल्पना, झूठ मूठ की भावना, मनोवृत्ति भगवान के साथ न जोड़े, यदि वृत्ति का अध्यारोप न किया जाए तो अपवाद भी नहीं, कुछ हो तो अपवाद कर सकते, मतलब कुछ हो तो अपवाद भी नहीं कर सकते, इसीलिए। और जब अपवाद ही नहीं होगा तो परमात्मा से मिलन कहाँ से होगा? इसीलिए लक्ष्मण जी हमेशा साथ रहे, उनका वियोग नहीं हुआ। यही कारण है कि भगवान भरत और शत्रुघ्न से मिल गए। इसके बाद लक्ष्मण और भरत मिले, और बाद में लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोकी हर से पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाल। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। क्षण महि सबहि मिले भगवान, उमा मरमय काहू न जाना। एहि विधि सबहि सुखी करि राम, आगे चले शील गुण धाम। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखि बच्च जन्धेनु लवाई। बालक बच्च तजि गृह चरण बन पर बस गई। लीन अंतपुर रुक श्रवत थनहु, कार्य करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, वचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग भवति, हर्ष सुख गणित लहे। मेके तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्षे आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाय। सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद भरत, अनुज, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी आपस में मिले, और विरह के कारण जो दुख था, गुस्सा दुख था, असह्य दुख था, उसको उन्होंने मिलने के बाद मिटा दिया। जितना दुख है ये विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय, इनकी एकता के ज्ञान के बिना ही सारा का सारा दुख, ये सारा एक है तो दुख चला जाता है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अभिमान करे जो बैठे हुए हैं, तो मालूम होता है स्वप्न में कुछ, जागृत में कुछ, सुषुप्ति में कुछ और तुरीय में कुछ और। तो ये पृथक का ही दुख है, एकता में दुख कभी नहीं है। तो यह जो वेद भ्रांति है पृथकता की, अलग अलगपना की, वह इस मिलने से, सब मिले तो ये कट गए, सारे मिल गए अब तो ये सारा दुख भी मिट गया। इसके बाद अनुज समेत भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर झुकाया। तो महामाया भगवती जो सीता जी है, उन्हीं का ये सारा का सारा खेल है। माया की सहाय से भगवान खेल करते हैं। अवधपुरी का होना, उसमें जन्म लेना, वन गमन करना, ब्याह करना, रावण आदि को मारना, यह सब इन्हीं माया, महामाया भगवती सीता जी का ही खेल है। तो उनके चरणों में झुक के सबने प्रणाम किया, बड़ा भारी सुख मिला। अब सब लोग प्रभु का दर्शन कर रहे हैं।
अब सब पुरवासी प्रभु को देखकर, सारे नगरवासी प्रभु को देखकर हर्षित हो गए और वियोग जनित जो विपत्ति थी, वियोग में जो दुख था, मुश्किल थी, उसका नाश हो गया। सब लोग प्रेमातुर होकर भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। यह बात देखकर जो खरारी कृपालु ने कौतुक किया, राम भगवान ने कौतुक किया। भगवान कौतुक करते तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे खर दूषण के युद्ध में अनेक रूप प्रभु हो गए थे, तो वैसे ही लीला प्रभु ने यहाँ पर की और अमित रूप में, अनेक रूप में उस समय वो प्रकट हो गए। जिसको मतलब भगवान को जिसका पांव छूना था उसका पांव छुआ, जिससे गले लगाना था उसके गले लगे, जिसको हाथ मिलाना था उससे हाथ मिलाया, जिसको आशीर्वाद देना था उसको आशीर्वाद दिया। माने यथा योग्य सबसे कृपालु भगवान मिले। सबको यह अनुभव हो गया कि भगवान हमसे मिल रहे हैं, क्योंकि भगवान सर्वरूप है। भगवान उनके लिए यह क्या कठिन बात है। मतलब जो रावण अपनी आसुरी माया से अनेक रूप धारण कर सकता है, तो यह भगवान अपनी स्वरूप भूत माया से, आत्म माया से कितने भी रूप हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। तो भगवान ने सबको सुख दिया। रघुवीर ने सबको कृपा से सबका शोक हर लिया और सबको शोक रहित कर दिया। एक क्षण में भगवान सबसे मिल गए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, यह मर्म किसी ने नहीं जाना। यह शंकर सरिखा भगवान का जो कृपा पात्र होवे है, ये सब भी आगे जाके दौड़ी। जैसे कोई लवाई, माने नई नई जो ब्याही मतलब नई नई जो गाय होती है, ब्याही हुई मैंने उसकी जो बछड़ा होता है, तो उसको अपने छोटे बछड़े को देखकर उसको मिलने के लिए घर में स्वयं परवश होकर, मानी मजबूर होकर, लाचार होकर चरने के लिए गई थी। और दिन के अंत में वह गांव की ओर आ रही है और उसके स्तन से दूध गिर रहा हो और वह हुकार करके दौड़ रही है। यह दशा माताओं की थी। बड़े प्रेम से सब माताओं ने प्रभु को अपने हृदय से लगाया और प्रभु ने अनेक प्रकार से बड़े मृदु वचन, मैया मैया, अम्बा, माँ, माई रे, ऐसे कह करके भगवान के हृदय से लग गए। जो विषम विपत्ति वियोग के कारण आई हुई थी, उसको भगवान ने मिटा दिया। उनको अगणित प्रकार के सुख और हर्ष की प्राप्ति हुई। इस क्षण में यह बात कही है कि जैसे गाय वन में चरने के लिए गई हो और घर में बंधे हुए बछड़ों को देखकर उससे मिलने के लिए दौड़े, वैसे तो यहाँ केवल व्याकुलता और दौड़ने मात्र में हुई थी। मानी वो अयोध्या नगरी वन हो गई थी। और जो हम मानते हैं कि भगवान वन में रहे, तो वो भगवान अवधपुरी में ही रहे थे। तो ये मानी माताएं अब अयोध्या रूपी वन में रही है। और जब रामचंद्र दिखे तब उनको यह दिख लगा कि रामचंद्र अवधपुरी में हो और हम 14 वर्ष वन में रही हो और मिलने के लिए रामचंद्र जी को दौड़े। तो ऐसा भी एक अभिप्राय है। अब सुमित्रा जी यह समझकर कि हमारा जो बेटा है वह रामचंद्र जी के चरणों को बड़ा प्रेम करता है, तो उनसे मिले। माने सुमित्रा जी को अपना बेटा का भक्त मानकर सुमित्रा जी को अपने बेटे से प्रेम है, क्योंकि वो लक्ष्मण जी राम जी के सेवक है, उनके चरणों को प्रेम करते। इसके लिए सुमित्रा को अपने बेटे लक्ष्मण से प्रेम है। जब उनको यह बात मालूम हो गई कि 14 साल रहकर, 14 वर्ष रहकर इससे रामचंद्र की निष्कपट सेवा की है, तब उन्होंने अपने बेटे को हृदय से लगाया। अब कई भी राम से मिलती है, लेकिन उनके हृदय में एक प्रकार का संकोच है। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले, आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत हर्षित हुए। कई से तो राम जी बारंबार मिले, क्योंकि चित्रकूट में भी जब कई गई थी, उसी समय लक्ष्मण जी कई से बहुत नाराज थे और उसी समय वो नहीं मिले थे। अब रामचंद्र जी ने जाकर कई से भेंट की और ऐसी प्रेम की बात कई से जाकर कही कि उनका भी दुख दूर हो जाए, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं मिले थे कई वहां पर। तो लक्ष्मण जी अपना अलग से कोई संबंध स्थापित नहीं किया था कई से, यहाँ तक कि उनका अपनी पत्नी से भी अलग से कोई संबंध नहीं है। मतलब राम जी से संबंध है, वही संबंध है। जो राम से प्रेम करे वह लक्ष्मण का प्रिय, जो राम से प्रेम न करे वह लक्ष्मण का प्रिय नहीं। इसीलिए वह कई से बहुत नाराज थे। लेकिन अब देखा कि चित्रकूट में रामचंद्र मिले और यहाँ भी आकर रामचंद्र बड़े प्रेम से कई को मिले। तब उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि रामचंद्र जी तो कई को मान देते हैं और मैंने मान नहीं दिया, तो मेरी गलती हुई। तो अपनी गलती का स्मरण करके भगवान, अपनी गलती का स्मरण करके लक्ष्मण जी के मन में बड़ा शोक है, क्षोभ है, तो वो भी मिलते हैं। अभी अगला कल देखेंगे। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम
कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन